हेलो एवरीवन, आज का वीडियो वाकई बड़ा ही गजब का होने वाला है क्योंकि आज हम सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के बारे में जानने वाले हैं। ओके, हम इस वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले आई होप आपने इसके पिछले वाला वीडियो देख लिया होगा जहां पे हमने टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी के बारे में डिस्कस किया था। अगर नहीं देखा हो तो जाके पहले इस वीडियो को चेक करें, फिर बाद में यहाँ पे आएँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ सपोज एक सेंडर है, ओके, इसको कुछ अपना मैसेज रिसीवर के पास में पहुंचाना है। तो अब इसको डायरेक्टली तो पहुंचा ही नहीं सकता क्योंकि अटैकर उसके डेटा पे अटैक करके उसका एक्सेस प्राप्त कर सकता है। ओके, तो अब सेंडर करेगा क्या? तो जो उसका डेटा है दैट इज प्लेन टेक्स्ट, उसको एनक्रिप्शन एल्गोरिदम के थ्रू पास करेगा जहाँ पे वो एक की 1 का यूज़ करता है। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो क्या होगा, प्लेन टेक्स्ट जो होगा सेंडर के पास में किसमें साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो जब क्योंकि ये साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है तो अब सेंडर क्या करेगा, इसको इनसिक्योर चैनल के थ्रू किसके पास, रिसीवर के पास में पहुंचा देगा। ओके ना, जो ये रिसीवर है इसके पास जो है साइफर टेक्स्ट उसको जो मिला है, तो अब इसको डायरेक्टली तो समझ नहीं सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि वो कुछ ऐसी अनयूजुअल सी कुछ वैल्यूज़ रहती हैं। ओके, तो इसको समझ पाना आम आदमी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ओके, तो अब रिसीवर करेगा क्या, जो उसके पास जो साइफर टेक्स्ट मिला है उसको डिक्रिप्शन एल्गोरिदम के थ्रू पास करेगा जहाँ पे वो भी एक की 1 का यूज़ करेगा। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो जो उसका साइफर टेक्स्ट है किसमें, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से सेंडर का मैसेज रिसीवर को ईजिली मिल जाएगा। ओके ना, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि जब भी हम एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कुछ की 1 का यूज़ कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे भी हम एक की का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी की 1 का यूज़ कर रहे हैं। ओके, दोनों जगह सेम की का यूज़ हो रहा है। ओके, तो इसलिए इसको हम शेयर्ड की क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं। ओके, या फिर सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं। ओके ना, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी को हम प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी या फिर सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं। It is the simplest kind of encryption technique that involves only one key, that is secret key, to encrypt and decrypt, that is cipher and decipher. Okay, it is ये एक simplest टाइप की encryption टेक्निक होती है जहाँ पे हम सिर्फ एक ही की का यूज़ करते हैं। ओके, जिसको हम सीक्रेट की भी बोलते हैं। ओके, तो इसको हम एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के काम में लेते हैं। ओके, और जो यहाँ पे एनक्रिप्शन हो रहा है इसको हम साइफर भी बोलते हैं और जो डिक्रिप्शन हो रहा है उसको डिसाइफर भी बोलते हैं। ओके नाउ, दीज आर लेस कॉम्प्लेक्स। ये लेस कॉम्प्लेक्स क्यों होती है इसकी प्रोसेसिंग? क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एक ही की का यूज़ कर रहे हैं। ओके नाउ, दिस रिक्वायर्स लेस कंप्यूटेशन। अब ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पे क्योंकि एक ही की का यूज़ कर रहे हैं इसलिए उसको कंप्यूटेशन भी कम लगेगी। ओके नाउ, दीज आर फास्टर इन एग्जीक्यूशन। ना, अब यहाँ पे हम क्योंकि एक कंप्यूटेशन कम लग रही है, ओके, और एक ही की का यूज़ कर रहे हैं इसलिए उसकी प्रोसेसिंग ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। ओके ना, यूज फॉर ट्रांसफ़र ऑफ बल्क डेटा। जब भी हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है और उसको हमको सिक्योरली रिसीवर के पास पहुँचाना होता है तो तब हम सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करते हैं। ओके, इसका फेमस एग्जांपल होता है DES, जिसको हम डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। इसको हम आने वाले वीडियोस में और भी डिटेल में जानेंगे एल्गोरिदम के साथ में, बट ये इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो एल्गोरिदम होता है, एग्जाम्पल होता है। ओके नाउ, शेयरिंग की बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज़ नॉट सेफ। ओके नाउ, जब क्या होता है क्योंकि हम इसमें एक ही की का यूज़ करते हैं किसके टाइम पे, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के टाइम पे, तो क्या होगा, हमें की को शेयर करना पड़ेगा सेंडर से रिसीवर के बीच में। ओके, तो ये सिक्योर नहीं होती है। ये क्यों नहीं होती सिक्योर? क्यों? क्योंकि अब सपोज एक नेटवर्क है। ओके नाउ, इस नेटवर्क में बहुत सारे पीसीस कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, जैसे एक पीसी ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ओके, तो सपोज जो ये वाला पीसी है इसको कुछ डेटा किसके पास, PC4 के पास पहुंचाना है। ओके, तो अब ये क्या करेगा, ये उसका जो डेटा है उसको लॉक करेगा की 1 के थ्रू। अब जो की रहेगी उसको क्या करेगा, ये ब्रॉडकास्ट कर देगा इस नेटवर्क के अलॉन्ग। ओके, तो अब क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट हुई है तो वो की किसके पास, PC1 के पास भी जाएगी, PC2 के पास भी जाएगी, PC3 के पास भी जाएगी और PC4 के पास भी जाएगी। ओके ना, जब ये डेटा यहाँ से नेटवर्क के थ्रू जा रहा होगा तो क्या होगा कि जो डेटा है वो PC1 भी उसको अनलॉक कर सकता है, PC2 भी उसको अनलॉक कर सकता है, PC3 भी उसको अनलॉक कर सकता है और PC4 भी उसको अनलॉक कर सकता है। बट यहाँ पे ज़रूरत तो सिर्फ PC4 को है ना, ये लोग क्यों अनलॉक कर सक रहे हैं? तो ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, इसलिए ये शेयरिंग की इसमें ज़्यादा सेफ नहीं मानी जाती। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।